Hello, good morning to all my dear friends. Welcome to my channel Living Peak Classes Prayagraj. Myself Sunil Kumar Prajapati. तो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए सीटेट प्रीवियस ईयर्स 8 दिसंबर 2019 का पेपर का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया जा चुका है और ये पार्ट 3 है क्लास 1 to 5 5th क्लास के लिए पर्यावरण अध्ययन। ठीक है ना, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो ये बस ये है कि आपका सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए एक बार आप इसके आंसर को रिवाइज कर लें और इससे हो सकता है कि आप कुछ और भी बेहतर कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत यानी गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बताना है कि 61 का यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ 61 का ऑप्शन कितना हो जाएगा, 53 किलोमीटर। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 53 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 53 किलोमीटर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं बछेंद्री पाल जो हैं क्या हैं, वो पर्वतारोही हैं। और सुनीता विलियम्स जो हैं अंतरिक्ष यात्री हैं। तो यहाँ पे वेट लिफ्टर की बात की जा रही है तो कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, आइए नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। तो भाई ये जो समूह दिए गए हैं इसमें जड़ वाली जो सब्जियां जो फल आप खाते हैं ना, तो सब्जियों में कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गाजर, चुकंदर, मूली। ठीक है, तो ये 63 का क्वेश्चन सही हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है रेगिस्तानी ओक। क्या कह रहा है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए नेपेंथिस प्लांट तो जानते हैं ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, कीट भक्षी पौधा है, यानी ऐसा पौधा जो शिकार करता है। अब किस शिकार करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। तो यहाँ पर केवल की बात कर दिया है। ठीक है, अगर यहाँ पर केवल की बात कर दिया है तो ये ऑप्शन जो है सही नहीं हो सकता है। हाँ, छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है, लेकिन केवल लगा दिया इस तरह से ये ऑप्शन जो है गलत हो जाता है।
ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें कि यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा? ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे बतानी है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत, मेघालय में तो पाया जाता है। और इसके साथ साथ इसका आकार घड़े जैसा होता है, इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तो इस तरह से केवल आंसर इसका कौन सही हो जाएगा? ए और बी। 66 नंबर क्वेश्चन देखें। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन कह रहा है? 66 नंबर क्वेश्चन। तो 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि यह ऑप्शन आपका क्या हो सकता है? गुजरात। ठीक है, 66 का यहाँ पे आपका ऑप्शन गुजरात हो जाएगा। उच्च ज्वर, बहुत अधिक बुखार, तेज बुखार के साथ अगर कपकपी आए, जिसका उपचार किसके सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, तो वह कौन सा बुखार होता है? तो आप जानते हैं कि वह बुखार कौन सा होता है? मलेरिया होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर हैं। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर हैं। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर हैं। और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर हैं। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम, यानी कि 68 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो चेराव नाच जो है मिजोरम के लोग करते हैं। कहाँ के लोग करते हैं चेराव नाच? मिजोरम के लोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 69 आंसर कंप्लीट हुआ। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। देखिए प्रश्न कितना अच्छा आते हैं और इसका क्षेत्र कितना बड़ा है ना। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य पूछ रहा है, तो तमिलनाडु का निकटवर्ती राज्य आपको बताना है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? आप अगर मैप देखे होंगे तो फिर आप यहाँ से पकड़ लेंगे कि यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए तो आंध्र प्रदेश हो सकता है, केरल और कर्नाटक, यानी चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आपको देखनी है 71 क्वेश्चन नंबर। 71 क्वेश्चन नंबर कह रहा है एनसीईएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? ध्यान देना है, अगर नहीं ऑप्शन है उसको बहुत ध्यान देना है। और यहाँ आप तो सीटेट एग्ज़ाम देखिए अंडरलाइन भी कर देते हैं ताकि आप मिस ना कर सकें अपना आंसर। तो यहाँ पर आप देखें 71 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है? पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, यही ऑप्शन जो है सही नहीं है। ठीक है, बाकी और तो सारे ऑप्शन सही हैं कि विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना चाहिए। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना चाहिए। तो यही चौथा वाला ऑप्शन सही नहीं होगा।
72 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 72 क्वेश्चन कह रहा पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। तो 3 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन ऐसा क्षेत्र है जो क्या संकलित करता है। 72 ऑप्शन को अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो आप आंसर पा सकते हैं कि 72 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर से विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, जैसे कि यहाँ पे बताया इन्होंने कि विज्ञान की अवधारणाओं और किसको, मुद्दों को। दूसरा बता रहा है पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तीसरा कह रहा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, किसकी बात कर रहा है, आप समझ गए होंगे कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो यहाँ 3 से 5 के लिए विषय क्षेत्र की बात कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, यानी कि सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आइए 73 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। तो यहाँ पर आप बताइए कि क्या पर्यावरण के अध्ययन में सही है। तो क्या सही है, यहाँ पे आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है और 2, 3, 5 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। 1, 2 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे 73 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा कि 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। इस तरह से ये ऑप्शन आपका यहाँ सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाता है। ठीक है, आइए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे बता रहा है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह क्या इंगित करता है, यह क्या इंगित करता है। तो यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। तो या आप यहाँ कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो यहाँ पे तो अगर देखा जाए तो पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। देखिए वैसे तो आंसर मिल रहा है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, लेकिन सही होना चाहिए यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है और इसके साथ साथ पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं द्वारा सीखा जाता है। तो यह भी ऑप्शन सही है, लेकिन आपका उत्तर जो है जो मिल रहा है आयोग की तरफ से वो पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न ऐसे थे जो कोई कन्फ्यूजन में चले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया 74 का 2 जो कि सही होना चाहिए, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। तो यहाँ पे देखिए उप प्रकरण की बात कर रहा है। उप प्रकरण, तो यहाँ पर देखिए परिवार, मित्र, और क्या है ये यहाँ पे भोजन, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रकरणों का उप प्रकरण पूछ रहा है, प्रकरणों का उप प्रकरण ना। तो ये तो आप समझ ही जाते हैं कि परिवार, मित्र, ये सब हमारे
क्या होते हैं, प्रकरण होते हैं, लेकिन उप प्रकरण में आपका क्या हो जाएगा, जानवर। ठीक है, आइए 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। तो वांछनीय गतिविधि, पर्यावरण शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 76। 76 का यहाँ पे देखो, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना और इसके साथ साथ पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दिए गए व्याख्या और परिभाषा। तो व्याख्या और परिभाषा तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये निगेटिव पॉइंट्स में के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा निम्नलिखित में से आपका ऑप्शन यहाँ फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर। अब 77 का यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो गया। 78 क्वेश्चन देखिए, 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। अब यहाँ पे वृत्तांत, कहानियाँ, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो यहाँ पे 78 का अगर देखा जाए तो वृत्तांत है और क्या क्या है इसमें, कहानियाँ हैं और शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या। तो यहाँ पे 78 का यहाँ पे ए, बी और सी। ठीक है, ये लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए, बी और सी। 79 क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों का क्या करना है, बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। 79 का क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें कि बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना है, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना है, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना है, तो यहाँ पे 79 का ऑप्शन ए, बी, सी सब सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब आइए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। क्योंकि बल दिया जाता है, तो यहाँ पे देखो कक्षा के अनुशासनहीनता को रोकने के लिए ये तो नहीं सही लग रहा है। और समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, ये तो सही है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, यह भी सही है। समूह में सीखना पर्यावरण के अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में ये गलत है। तो बी और सी वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, केवल बी और सी। ठीक है, आइए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर कहता है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। तो परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, कक्षा। तो यहाँ पे कक्षा को तो बाहर के जीवन से भी जोड़ करके ही भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है तो वो यहाँ पे आपका 81 का क्या हो जाएगा, ए, बी, सी, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए निम्नलिखित सीखने में के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। तो यहाँ पे देखिए पर्यावरण सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या हो जाएगा ऑप्शन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है ना, पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है
कौन सिद्धांत का? ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब यहाँ पे देखिएगा 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। रचनात्मक आकलन का साधन, रचनात्मक मतलब सतत मूल्यांकन, जो NCF 2005 में कही गई है बात। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो साधन नहीं है, पहले ही बता दिया है, तो यह इसका तो आंसर दिख ही रहा है कि वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, यही नहीं होना चाहिए। ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। बच्चों के आकलन में क्या है? दूर करना चाहिए। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चों को आज के EVS पाठ्य पुस्तक के पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा। और लेकिन निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। भाई बच्चों को सही और गलत में तो नहीं आंकना चाहिए, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। 84, ठीक है। और यही ऑप्शन आपका सही हो रहा है। आप समझ गए होंगे, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। ठीक है ना। 84 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन। 85 का क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है, यदि शिक्षक क्या करे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, तो यही ऑप्शन शायद लग रहा है। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। ठीक है ना, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर 3 हो गया। आइए नीचे के प्रश्नों को देखिए कि यहाँ पे नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इस सूची निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। तो यहाँ पे आप देखो मछली है, घड़ियाल है, कछुआ, ये सब जल में रहते हैं। यहाँ पे आपका कौवा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 87 कह रहा है कि हांगकांग, ठीक है ना। तो यहाँ पे हांगकांग का मतलब अगर यहाँ पे आप देखें तो पकाया हुआ सांप क्या होता है। हांगकांग में पकाया हुआ सांप, ठीक है। और यहाँ पे केरल की बात करें तो केरल जो है नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली। केरल क्या है? नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली। और कश्मीर की बात करें तो सरसों के तेल में बनी मछली, ठीक है। और गोवा की बात करें तो गोवा में आप देख सकते हैं किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका। तो इस तरह से ये ऑप्शन आपको देख करके आप समझ गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो ए का 5वां हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा और डी का थर्ड हो जाएगा। तो 87 नंबर क्वेश्चन है सेकंड नंबर ऑप्शन, ठीक है। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। जब गर्दन आगे और पीछे घुमाने की बात नहीं हो रही, केवल आगे पीछे, ठीक है ना, आगे पीछे। तो जब आगे और पीछे की बात करती है तो मैना ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मैना, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मैना। और 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर आप दें, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। तो भाई राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों, उनकी छतें कटीली झाड़ियाँ की होती हैं, उसमें रहते हैं। तो ये बात तो सही है। और भी अगर आप बात करें
कि मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं, तो नहीं, यहाँ पर मनाली हिमाचल प्रदेश की जगह असम होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? असम, हिमाचल प्रदेश की जगह। और इसके साथ साथ लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो यहाँ पे 89 का ऑप्शन आपका ए और सी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। तो इस तरह से 3 नंबर तीसरा वाला सही हो गया। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, 90 नंबर क्वेश्चन, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको कि भाई हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो ठीक है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। 2 से नहीं, 100 किलोग्राम यहाँ पे रखना चाहिए। ठीक है, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है और इनके शरीर को ठंडक मिलती है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है 90 का कौन सही हो जाएगा? CDA। ठीक है ना, CDA। तो प्रिय मित्रों, भाइयों एवं बहनों, यदि अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। इससे हमें बहुत अधिक खुशी मिलेगी कि मेरे मित्र, जो भी मेरे भाई बहन हैं, वो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दिए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, गुड बाय।